हर हर महादेव दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमय विषय पर बात करेंगे और वो ये है कि जब भगवान शिव की शक्ति किसी भगत को प्राप्त होती है तो उसके शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, भगवान शिव केवल एक देवता ही नहीं है बल्कि एक परब्रह्म है। और जब उनकी कृपा किसी भगत पर होती है, किसी व्यक्ति पर होती है, तो वो सिर्फ मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी एक अद्भुत परिवर्तन अनुभव करता है। जब कोई भगत गहरी भक्ति करता है, तपस्या और साधना करता है, मंत्र जाप द्वारा भगवान शिव की कृपा प्राप्त करता है, तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे परिवर्तित होने लगती है। सबसे पहला जो प्रभाव होता है वो होता है दोस्तों, शरीर में ऊर्जा का संचार। दोस्तों, भगवान शिव के मंत्र जाप से, साधना से व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। यह शक्ति मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक यात्रा करती है और जिस व्यक्ति के शरीर में भगवान शिव की एक प्रचंड ऊर्जा प्रवाहित होती है और इस दौरान साधक को शरीर में गर्मी, शरीर के रोंगटे खड़े होना और शरीर में बिजली जैसी तरंगे महसूस होती है और धीरे धीरे व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। दोस्तों, अगली उपलब्धि जो व्यक्ति को प्राप्त होती है वो है अपार बल और सहन शक्ति। दोस्तों, जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा पाठ साधना करता है वो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक तरीके से मजबूत हो जाता है। व्यक्ति असाधारण बल और सहन शक्ति का अनुभव करता है। उसका शरीर थकावट से मुक्त रहता है और वो कई घंटे तक बिना थके ध्यान और साधना कर सकता है, क्योंकि दोस्तों उसके शरीर की ऊर्जा ही इस प्रकार से बन जाती है कि वो किसी भी प्रकार की स्थिति में बिल्कुल भी विचलित नहीं होता, बिल्कुल भी घबराता नहीं है। अगला प्रभाव जो एक साधक पर होता है वो होता है दोस्तों, जठराग्नि और भूख प्यास पर नियंत्रण। दोस्तों, जब भगवान शिव की शक्ति किसी साधक को प्राप्त होती है, किसी साधक में प्रकट होती है, तो उसकी जठराग्नि अत्यधिक तीव्र हो जाती है और उसे भूख प्यास का कोई विशेष अनुभव नहीं होता, क्योंकि उसके शरीर को एक आध्यात्मिक शक्ति, एक आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है और उसी ऊर्जा से उसके शरीर का पोषण होता है। अगला बिंदु है दोस्तों, शारीरिक तापमान में परिवर्तन। दोस्तों, भगवान शिव को ताप और ठंड दोनों का स्वामी कहा जाता है। जब कोई भगत शिव साधना करता है तो वो उनकी ऊर्जा को धारण करता है और इससे उसका शरीर कभी कभी अत्यधिक गर्म तो कभी कभी अत्यधिक ठंड महसूस कर सकता है। यानी व्यक्ति को कभी गर्मी महसूस होती है और कभी सर्दी महसूस होती है। और यही कारण है दोस्तों, जो आपने देखा भी होगा कि बहुत से ऐसे योगी हैं जो बर्फीले पहाड़ों में बिना वस्त्र धारण किए साधना करते हैं और जीवित रहते हैं। अगला बिंदु है दोस्तों, आंखों और चेहरे का तेज। दोस्तों, भगवान शिव के जो भगत होते हैं, जो भक्ति करता है, साधना करता है, उसे भगवान शिव की असीमित ऊर्जा प्राप्त होती है। भगवान शिव की शक्ति से व्यक्ति की आंखों में एक अद्भुत तेज, एक अद्भुत चमक उत्पन्न होती है। उसकी आंखों में इतना तेज उत्पन्न हो जाता है कि उसकी दृष्टि इतनी गहरी हो जाती है कि कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति से आसानी से नजरें नहीं मिला सकता और व्यक्ति का चेहरा एक दिव्य आभा से चमकने लगता है। व्यक्ति के चेहरे का तेज बढ़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों, भगवान शिव की शक्ति केवल व्यक्ति के शरीर तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि इसका प्रभाव व्यक्ति के मन और आत्मा पर भी बहुत गहरे रूप से पड़ता है।
दोस्तों, एक शिव भगत में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता और वो मृत्यु को भी एक खेल समझता है, क्योंकि दोस्तों वो साधना और पूजा पाठ किसकी कर रहा है? जो कालों के काल महाकाल हैं। व्यक्ति के अंदर से लोभ, क्रोध, मोह, माया और वासना धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। उसका जीवन बहुत ही साधारण और एक योगी की भांति बनने लगता है। इसके अलावा दोस्तों, एक शिव भगत को शिव भक्ति से कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। उसे भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पहले ही पता चल जाता है। व्यक्ति संवेदनशील हो जाता है और अगर व्यक्ति की साधना बहुत उच्च कोटि की है तो वो अपने शरीर का त्याग अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। दोस्तों, भगवान शिव की शक्ति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बाहरी दिखावे से, बाहरी सुखों और आडंबर से धीरे धीरे दूर होने लगता है। वो हमेशा भगवान शिव की भक्ति में डूबा रहता है। उसे एक आनंद की प्राप्ति होती है। उसे किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा शिव भक्ति में लीन रहता है। और धीरे धीरे उसे जीवन मृत्यु का जो रहस्य है वो पता चल जाता है। उसको अपने जीवन का उद्देश्य पता चल जाता है और व्यक्ति पूर्ण रूप से निर्भय होकर अपना जीवन जीता है। दोस्तों, भगवान शिव की जो भक्ति और साधना करता है उससे इस धरती पर जितने भी सुख हैं उन सुखों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति भगवान शिव की साधना करते हुए मोक्ष को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव की शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं तो अपनी साधना और भक्ति को मजबूत कीजिए। भगवान शिव केवल मंदिर में ही नहीं बल्कि आपके हृदय में विराजमान है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हर हर महादेव लिखना ना भूलें दोस्तों। ईश्वर का नाम है, प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।